हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुबह का समय है। आज बहुत विशेष चर्चा लेकर आपके सामने आई हूँ, क्योंकि जिस तरह का मौसम अब शुरू हो गया है तो हमने अपने गार्डन को कैसे अपडेट करना है। मेन आज मेरा मकसद ये बताने का है कि अगर हमारी किचन गार्डन है, टेरेस पर बनी हुई, अगर हमने किचन गार्डन बनाई है, सब्जियां लगाई हैं, फ्रूट्स लगाए हैं, तो उसके अंदर हमें फूलों के पौधों को लगाने की भी ज़रूरत होती है। और वो कारण क्यों है, फूल हमें क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि देखो, उसके लिए हमें हैंड पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे मित्र कीट ऊपर आएंगे, तितलियां आएंगी, भंवरे आएंगे, तो अपने आप ही है जो पॉलिनेटर्स जो हमारे अच्छे अच्छे ऊपर छत पर आएंगे फूलों को देख के, और वो हमारी सब्जियां जो हैं अपने आप ही फिर जो उनको हैंड पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम कद्दू लगाया है, लौकी लगाई है, करेले लगाते हैं, खीरे लगाते हैं, इन चीज़ों को हमें हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है, तो जिसके कारण फिर दिक्कत आती है हमें। तो उस बायोडाइवर्सिटी हमें सेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये तरह तरह के फूल हमने लगाने हैं। फूल भी किस तरह के लगाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, कि हर सीजन में आपको नर्सरी में ना जाना पड़े और आपके गार्डन में यही आप सेव करके रखो और उन फूलों को सीजन के मुताबिक लगाते जाओ। ये नॉलेज भी आज मैं आपको साथ साथ दूंगी, और उनको कैसे हमने सेव करना है ये भी बताऊंगी। और पिछले जो मैंने फूल सेव करके रखे थे उनको कैसे अब मैं दोबारा लगाने जा रही हूँ, ये भी आपके सामने मैं आज प्रैक्टिकली पूरा दिखाऊंगी आपको, कि क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं, फ्लावर कैसे बड़े आएंगे, कैसे आप अपने फूलों से अपनी बगिया को सुंदर और महका सकते हो, सुंदरता ला सकते हो। ग्रीनरी तो है ही है, इसके अंदर रंग और सुंदरता कैसे भर सकते हो, जिसके कारण जो है पॉलिनेटर्स, हमारी तितलियां, ये आकर्षित होकर हमारी गार्डन में आए, और जिससे हमारे फूल और फल जो है अच्छी मात्रा में, भारी मात्रा में हम उन चीज़ों को पा सकें। सबसे पहले तो देखो, ये मॉस रोज के फूल हैं, जिसे आप कई धूप खिड़ी के भी बोलते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। ये मैंने देखो पिछले साल के ये सेव करके रखे थे, और अब मैंने आकर ये गमले साफ किए हैं और इनको देखो बिल्कुल अलग अलग किया है। और इनको क्या करना है, हम कई करते हैं कैंची लेके ऊपर से काट लेते हैं और मिट्टी को गुडाई की और ऐसे गाड़ दिया, ठीक है, वो भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, लंबा समय लगेगा। अब मैंने देखो ये इनकी रूट्स के समेत इनको अलग किया है। अब ये क्या होगा कि विद इन वीक ये अपने उसमें पूरे उसमें रूप में आ जाएंगे, ये पूरे तरोताजा हो जाएंगे और जल्दी इनमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। इन दिनों में रंग बिरंगे फूल आपके लाल, पीले, है ना, जामनी रंग के, कई तरह के रंग इसमें मॉस रोज में आते हैं, जो आपकी बगिया को महकाएंगे, बड़े सुंदर लगेंगे। तो इनको लगाने का देखो ये मैंने तरीका दिखाया। ये देखो जड़ें हैं इनकी, इसी समेत मैंने अलग अलग कर लिया। ये जुड़े हुए थे, ये सारे पौधे देखो जुड़े हुए थे, और ये मैंने सारे अलग अलग किए हैं। अब लगाने के समय अब ये पिछले साल के जमा किए हुए मैंने, और इस साल अब मैं इनको निकाल के उसी तरह नहीं हमने रखना भी हाँ लगे हुए हैं, सेव किए थे, चलो जी फिर फूल आ जाएंगे, नहीं। इनको हमने नया जीवन देना है। कैसे देना है, नए तरीके से अगर इनको हम लगाएंगे, प्रोपोगेट करेंगे, तो ये फूल बड़े बड़े भी होंगे, अच्छे उसमें आएंगे। तो अब मिट्टी को हमने ये आके देखो, मेरी गार्डन सॉइल है, इसको आके मैंने क्या किया है, ये गुडाई की है मैंने आते ही पहले, ये अपने गमलों की गुडाई की है। अब ये फूलों के लिए, सभी फूलों के लिए मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले बेस क्या होता है, हमें कि इनके जो जड़ों में है ना वो कीड़ा ना लगे, उससे बचाना है। तो हमने ये क्या करनी है, नीम खली है, ये देखो नीम खली है, ये हमने ये ऐसे 2-2 चम्मच एक गमले में, ये 6-6, 8-8 इंच के गमले हैं, उनमें ऐसे डालना है आपने। ये देखो 1-1 चम्मच ये आपने इसमें नीम खली डाल दी। अब इसको हमने मिट्टी को मिला लेना है, ये हमने मिला लिया। अब क्या है, इसमें कोई फंगस नहीं आएगी, कोई पौधों में जड़ों में कीड़ा नहीं आएगा। दूसरा, फूलों को बड़ा बड़ा करने के लिए, उसकी बड़ी आकृति लेने के लिए, गुटे हुए फूल आए, तो उसके लिए ये बोन मील, ये ऑर्गेनिक है। इसमें देखो फास्फोरस भी होती है, कैल्शियम भी होता है। पौधों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है फलने फूलने के लिए, और बोन मील जो है उनको इतनी ताकत देता है कि वो उनकी स्टेम्प जो है इतनी ये मोटी होएंगी और उनमें फ्लावरिंग जो है अच्छी होगी। तो ये भी हमने देखो आधी आधी मुट्ठी इसमें बोन मील डालनी है, ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर जो मेरे भाई बहन बोन मील वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी ला सकते हैं, लेकिन हिदायत यही है कि नीम खली जरूर डालनी है। नीम खली क्या है, एक पौधों की सेफ्टी के लिए है, उनकी जड़ें जो हैं वो अच्छे से विकसित हों, उनमें कोई फंगस ना आए, कीड़ा ना आए, उनकी जड़ें गले ना। ये हमने बोन मिल भी डाल दिया।
अब पौधों को और अच्छे उनके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए और तेजी से ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ को तेजी से तेज ग्रोथ हो उनकी और अच्छे लंबे समय तक रहें, उसके लिए ये सीवीड का प्रयोग फूलों में ज़्यादातर किया जाता है। ये ग्रेन रूप में है और कई इसको लिक्विड फॉर्म में भी लेते हैं। ये सीवीड है, ये फूलों के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत उपयोगी खाद है, सबसे उपयोगी खाद है ये। और ये हमने आधा आधा चम्मच इसमें ये इस तरह से हमने सीवीड का प्रयोग करना है। ये हमने डाल दी और अब हम इसको मिट्टी को पूरा ऊपर नीचे हाथ से ही कर देंगे। खुरपी से तो गुड़ाई की हुई है, अब हम इसको हाथों से ही मिला देंगे। ये हमने मिला दी। अब हमने क्या करना है, ये पौधे अपने लेने हैं जो पुराने पिछले साल के हमने लिए थे, इनकी जड़ें हैं, इनको लेके हम ऐसे गहरा करेंगे और इसके बीच में हम जड़ों को दबाते जाएंगे। इस तरह से आपके ये मॉस रोज के फ्लावर जो हैं सीजन में अभी 8-10 दिन के अंदर ही गारंटी से कहती हूँ एकदम फूल, इतने महकते हुए फूल आपके ना बगिया में आ जाएंगे। और आते साल को फिर हम इनको कैसे बचाएंगे मैं एक बार फिर बता दूंगी। ये जो पुराने मेरे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, जिनको पूरा एक्सपीरियंस है, वो तो अपना सेव कर लेते हैं, बार बार नर्सरी में नहीं जाने की जरूरत पड़ती। नहीं तो ये एक एक पौधा 40-40 रुपए का खरीदने के लिए बेचारे जिनको नहीं नॉलेज है वो लाते हैं, अपने पैसे खराब करते हैं। तो ये उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि आपने कैसे अपने पौधों को सेव करना है और कैसे, ये देखो पिछले साल के कैसे लगाना है। अब इनकी जड़ें हैं, आप इनको हाथ से भी काट सकते हो और कैंची से भी काट सकते हो, कोई भी टूल लेके उससे काट सकते हो। इसको कम कर दो, ये देखो जिंदा इनकी ये जड़ें हैं। ये इतनी जल्दी से जब मिट्टी के टच में आएंगी, खाद इनको मिलेगी और बड़ी तेजी से ये ग्रो करेंगी। और इसको ऐसे फिर 2 इंच तक गहरा करके और इसको हमने नीचे की ओर जड़ों को दबा देना है। ये इस तरह से हम दबाएंगे और अभी मैं आपको फिर अपडेट दूंगी जब इनमें फ्लावर आएंगे, आपको मैं फिर दिखाऊंगी कि कैसे, देखो ये इनकी जड़ें कितनी तेजी से विकसित हुई हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, आप कई ऊपर से कैंची से भी काट लेते हैं, जैसे ये ऐसे प्लेन स्टैम्प होएगी ये। हाँ, इतना फर्क होगा कि जिनकी जड़ों के साथ आप लगा रहे हो उनमें फूल बड़ी जल्दी आएंगे, लेकिन इनको लाने में अब अभी 20-22 दिन खींच जाएंगे। ये जितनी देर तक ये जो इनकी टहनी है मिट्टी के टच में रहेगी, इसमें जड़ें अंकुरित होएंगी, फिर विकसित होएंगी, फिर वो कहीं फ्लावरिंग की स्टेज पर आते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लगाने में और उसमें कितना फ़र्क होगा ये मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी, फूल आने के बाद दिखाऊंगी। ये देखो, ये हो गया हमारे मॉस रोज के, ये आपको फूल दिखाए हैं मैंने। अब ये तो हो गए मॉस रोज। जिनकी गार्डन में है वो अपने पुराने पौधे निकाल लें और इसी तरह साफ करें और उनको उसमें लगा दें। अब ये कलम डोला है, ये फूल, ये देखो ऐसे फूल आते हैं पीले, कितने सुंदर फूल है। ये फूल लगने के बाद हमने क्या करना है, एप्सम सॉल्ट का प्रयोग जरूर करना है। ये है एप्सम सॉल्ट, इसकी मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है। ये एप्सम सॉल्ट, ये देखो, ये 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में डालकर आपने क्या करना है, पौधों के नीचे भी दे देना है फर्टिलाइजर के रूप में, और एक ऊपर फूलों के ऊपर स्प्रे जरूर करना। फूलों के लिए रामबाण है ये इलाज जो है। अगर अच्छे फूल अपनी बगिया में चाहते हो तो ये एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो फूलों को उनके रंगत, उनके रंग जो भुजे भुजे नहीं होंगे और ऐसे खिले हुए फूल होंगे, उनकी रंगत देखो कितनी अच्छी होगी। ये कानस के फूल हैं, ये फूल अपनी बगिया में जरूर लगाओ। इसका प्लस पॉइंट क्या है, जैसे ये मॉस रोज गार्डन में एक बार आ गए कभी खत्म नहीं होते, इनको दोबारा आप ला सकते हो। ये गुलदाउदी है, गुलदाउदी देखो ये 3 साल से मेरे गार्डन में है। अब ये देखो कितनी सारी गुलदाउदी हो गया। अब इसका सीजन जा रहा है, इसकी मैंने पहले ही कटिंग कर दी, आज से 20 दिन पहले ही कर दी थी, क्योंकि अब इसमें फूल नहीं आएंगे। और ये आते सीजन को मेरे पास हजारों फूल होंगे। ये भी सिर्फ 2 गमले आपको दिखा रही हूँ, ऐसे 4 गमले और रखे हैं। सैकड़ों इसमें जो पनीरी है तैयार हो जाएगी, सैकड़ों फूल। चाहे वो नर्सरी को दे दो, नर्सरी बना लो चाहे आप अपने घर में, इतना ढेरों गुलदाउदी का फूल हो जाएगा। ये अब गुलदाउदी मैंने ऐसे ही सेव करके बरसात के पानी से बचा कर रखना है। ये भी वीडियो पूरी बनाई हुई है कि अगले साल के लिए आपने गुलदाउदी को कैसे बचा के रखना है। अब ये कानस के फूलों का इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसमें कई शेड आते हैं, कोका कोला कलर भी है, ये देखो पिंक भी है और ये रेड भी है। ये भी मेरा 3 साल से गार्डन में है, ये पौधा इसी गमले में है। इसको ना निकालने की जरूरत पड़ती है, ना इसको ज़्यादा वो देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। अब ये सीज़न है, अब ये छोटा गुलाब बोलते हैं इसे, है कानस बोलते हैं इसको, ये बटन गुलाब बोलते हैं इसे। तो ये जो है ना ऐसे ही खिलता रहेगा। और क्या करना है, जब ये ऐसे इसके ख़त्म हो जाए फूल तो इनकी कलियों को साथ साथ ना, जब भी आप ऊपर गार्डन में आओ इनको रिमूव करते रहो, ताकि उनको अगले जो है ना फूलों को खिलने का मौका मिले।
ये नहीं कि ये पुराने फूल लगे हैं, टहनियों पर सड़े पत्ते हैं, उनको आके रिमूव नहीं करना। ये टहनियाँ भी देखो ऐसे रिमूव करोगे ये पत्ते तो इनमें से नई नई ये देखो कोंपलें फूटेंगी। ये देखो नई नई कोंपलें फूट रही हैं। ये देखो, ये दिखाओ इनको क्लोज करके, ये देखो नई नई कोंपलें ये देखो फूट रही है ना। अगर ये टहनियाँ गंदी रहेंगी, इनके ऊपर ये ऐसे सड़े सड़े पौधे ऐसे ये पत्ते लगे रहेंगे तो इनमें नए जो हैं ये ऐसे ऐसे पौधे कैसे निकलेंगे। ये देखो निकल रहे हैं ना ये नए, ये टहनी फिर हरी भरी हो जाएगी और इसमें क्या है इसी तरह फिर कलियां आनी शुरू हो जाएंगी और फूल जो है खिलने शुरू हो जाएंगे। ये कानस के फूल हैं, सारे फूलों का बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें भी इसी तरह ही हमने क्या क्या जो फर्टिलाइज़र डालना है ये ज़रूर डालें और आके हर 10-15 दिन में ऐसे ही फूलों की गुड़ाई करें। जो खाद मैंने इनमें बताई है वो सभी फूलों के लिए है। ये डंटस के फूल हैं, ठीक है, ये कलमडोला के फूल हैं, इनमें भी कई रंग आते हैं और ये कानस के फूल है। कानस ऐसा है अगर ये सीज़न चला जाएगा सर्दियों में ये पौधा ऐसे कैसे रहेगा। अब ये सीज़न आ गया ना, इनमें अपने आप फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें बार बार नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब पौधे देखो ऐसे फूल आने शुरू हो गए हैं, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करें। दूसरा उसके बाद क्या है, आपने नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये नीम ऑयल है, इसको आपने 10 बूंदे 1 लीटर पानी में 10 बूंद डाल के आपने क्या करना है पौधों के ऊपर स्प्रे मार देना है ताकि इनके पत्तों के ऊपर किसी तरह की कोई फंगस ना आए, पत्ते जो है इसके अच्छे रहें और हरे भरे रहें। अब इस टाइम पे आप अपने गार्डन में सभी मेरे मित्र भाई बंधु ये वाले फ्लावर जरूर लगाएं। इनके एक कहोगे ये वाले क्यों लगाएं, इनके ऊपर तितलियां बहुत आती हैं। कई फ्लावर्स होते हैं ना इनकी महक बहुत है, इनकी सुंदरता बड़ी है। और ये टिकोमा का पौधा है, जैसे इसमें अब पीले फूल आएंगे, टिकोमा इन दिनों में खूब खिलेगा, मधुमालती खूब खिलेगी, है ना। ये पौधे अपने गार्डन में जरूर लगाएं। ये आपको मैंने आज दिखा दिया कि आप कैसे अपने पौधों को आगे प्रोपोगेट कर सकते हो निकाल के, और लगे हुए पौधों के ऊपर आपने क्या क्या खाद डाली वो मैंने आपको बता दिया है कि बोन मिल डाल दी, वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारी जो है ये हर सब्जियों के लिए, फ्रूट के लिए, फूलों के लिए इसका प्रयोग जरूर करें। जब भी गुड़ाई करें एक एक मुट्ठी पौधों में डालते रहें ताकि पौधे जो है आपके जान पकड़ी रहे उनमें और ताकत रहे और ताकि वो फ्रूटिंग के लिए हमेशा तैयार रहे। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल पर इस समय नए हैं मेरे मित्र भाई बंधु, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।